Okay, finally we are going to do the maths section of academic year 2024 past paper of IMAT. So let's begin. हमने बायो कंप्लीट कर लिया था. केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आई गेस रहते हैं, लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चंस. ये सी यहाँ तक हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए थे. दीज आर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री दैट यू माइट डू मे बी आफ्टर डूइंग मैथ्स. ठीक है. So without any further ado, let's start. Mathematics का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. द एक्सप्रेशन, हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इज़ इक्विवेलेंट टू, यानी कि आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि ये किस ऑप्शन के इक्वल है. सो लेट्स स्टार्ट. ये कुछ ऐसा सा दिखता है. ठीक है. यानी कि 5 12 के ऊपर पावर है 1/3. ठीक है. और उसके ऊपर होल पावर है, क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ पावर है. अच्छा, जिसको नहीं पता वो सुन ले कि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 1/3 मीन्स क्यूब. इसका मतलब होता है क्यूब. अब पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को ब्रैकेट के हमेशा अंदर वाली चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं 5 12 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो 5 12, क्योंकि हमें इसका रूट लेना है तो मैं इसे 5 12 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया कि 1/3 किसके बराबर है, क्यूब के. तो पावर 1/3 को हमने क्यूब की तरह लिख दिया. आप इसका एलसीएम लें तो 5 12 को डिवाइड करें 2 से. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1. ठीक है. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये 2 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड. अब क्योंकि ये रूट था, अब अच्छा, स्क्वायर में और रूट में डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस ये होता है कि जब आप स्क्वायर लेते हो तो आप 2 की पेयरिंग करते हो. ठीक है. लेकिन जब आप क्यूब लेते हैं तो आप 3 की पेयरिंग करेंगे. ठीक है. इसका मतलब क्या, अगर आप इसे इस तरीके से लिखेंगे तो ये एक जो 3 2 का हमारे पास जो ग्रुप है उसमें से एक 2 क्या आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है. ठीक है. तो यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आया और यहाँ से 2. इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल, ये तो क्यूब लेना तो सिंपल सी बात है. ठीक है. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो यानी कि अब मेरे पास इस चीज़ का आंसर क्या आया, 8 आया. अब मुझे सॉल्व करना है 1/2. अब 1/2 का मतलब क्या था, 1/2 का मतलब था स्क्वायर, यानी कि आप 8 का स्क्वायर लेंगे. जब आप 8 का स्क्वायर लेंगे तो आप इसका एलसीएम लेके देख लो. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. ठीक है. और ये सिंप्लीफाई हो गया. अब यहाँ पे आप, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो अब यहाँ पे 2 का, यानी कि आप पेयर फॉर्म में लोगे तो ये 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, और ये वाला 2 स्टिल, क्योंकि इसका पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर होगा. इसका मतलब क्या है कि ये मेरा फाइनल आंसर है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए के अंदर. ठीक है. क्लियर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन का इन्होंने पूछा है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल है log 2x² + 12 के, तो बताइए हमारे पास एफ ऑफ 2 किसके इक्वल होगा. हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है. तो x की जगह पे आप 2 पुट करके देखेंगे और सिंप्लीफाई करो, आंसर क्या आता है आपके पास. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लॉग के बारे में बता दूँ. लॉग यानी कि लोगैरिथम की बात करते हैं. लोगैरिथम क्या है, ये इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का. ठीक है. लॉग के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई होती हैं. अब यहाँ पे ये कुछ लॉज होते हैं. अच्छी बात है अगर आपने लॉज पढ़े हैं, लॉग के कुछ बेसिक लॉज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक ये लॉ है कि अगर आपके पास बेस और डोमेन सेम है तो रेंज क्या होगी, 1 होगी.
अब ये बेस, डोमेन, रेंज क्या है? देखो हमारे पास लॉग के यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बेस है, ठीक है, इसे आप कहते हैं डोमेन, और जो आपके पास आंसर आएगा दिस इज़ रेंज, ठीक है। तो अब ये लॉग के लॉज में से एक लॉ ये भी है, अगर आपके पास बेस और डोमेन सेम होगी, दोनों सेम है 2 2, तो हमेशा आपके पास रेंज क्या आएगी? 1 आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ये लॉग का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, जब आप लॉग लेते हैं तो हमेशा जो पावर में चीज़ होती है, छोटी सी ट्रिक है कि वही आपके पास लॉग का आंसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉग इस तरीके से अगर हम लिखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आंसर क्या होगा? -2 आपके पास फाइनल आंसर होगा, जो भी पावर होती है वो। अगर 10 के ऊपर पावर है तो वो डायरेक्टली आपके पास आंसर होगी, ठीक है, कॉमन लॉग में। अगर कुछ और लिखा हुआ है ऐसे तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, वो सिर्फ अगर 10⁻6 है तो 6 आंसर होगा फिर। एनीवेज लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है f(2). अब f(2) आप कैसे फाइंड करेंगे? f(2) वुड बी इक्वल टू log 2, x की जगह आप 2 पुट करेंगे, सो 2 2s are 4 प्लस 12, 12 प्लस 4 इज़ 16, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि अब आगे क्या होगा, what should I do, मतलब आगे क्या ही हो सकता है अब, what more, तो देखें कभी भी अगर इस तरीके से आपको लगे कि आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप क्या करें, अब कैसे सिंप्लीफाई होगा, कैलकुलेटर चाहिए, तो देखो आप थोड़ा सा मैथ्स के अंदर चीज़ों को डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सीखें। जैसे अगर मैं 16 की बात करूँ तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूँ तो ये 16 के इक्वल हो जाएगा, सही है। और जब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, भी बताया था ऊपर मैंने, ये लॉग का लॉ होता है कि जब आपके पास बेस और डोमेन सेम हो तो रेंज 1 आती है, तो यानी कि 2 2 ये तो कैंसिल हो जाए। तो अभी सीखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब 16 है, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं 16 को अगर ब्रेक डाउन करूँ तो अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूँ तो ये 16 के इक्वल होगा, करके देख लो आप। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, सो 2 की पावर 4 इज़ 16। तो अगर मैं 2 पावर 4 लिखूँ या 16 लिखूँ, बात एक ही है, सो वाई नॉट, मैं यहाँ पे 2 पावर 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये 2 2 सेम हो गया तो बेस और डोमेन सेम है, तो ये हमारे पास कैंसिल होकर रेंज 1 आ जाएगी। पीछे मेरे पास क्या बचा? 4 बचा, तो log 4। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी आपको बताना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेसिप्रोकल ऑफ f(2). रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? आप उस चीज़ का उल्टा कर दोगे। तो अगर मेरे पास ये f(2) नहीं था, बेसिकली 1/f(2) था, ये हमें ये मेरे पास जो आया है ये f(2) है, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन उसने क्वेश्चन, मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं पहले, रेसिप्रोकल लिखा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 1 इसका आप उल्टा कर दोगे ऐसे, ये रेसिप्रोकेट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? log 1/4। तो आंसर क्या है? 1/4। 1/4 है आंसर, इसमें ये रहा, तो ये आपके पास सही जवाब है। होपफुली बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50। ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आई पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। मुझे स्टेटिस्टिक्स के सवाल थोड़े से लेंथी लगते हैं, लेकिन असल में तो आसान होता है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट अ बिग फैन। एनीवेज, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 में वो कह रहा है, इन अ बैग, ओके यू गॉट अ बैग, यू हैव अ बैग आर 3 रेड बॉल्स। आपके पास रेड, उसके अंदर बॉल्स हैं, एक बैग है उसके अंदर बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। ओके, आई थिंक बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क हो गया, अब दोबारा से मैथ्स पे आते हैं।
आपके पास एक बैग है, देयर आर 3 रेड बॉल्स, इसके अंदर 3 लाल कलर की बॉल्स हैं और इसके अंदर 3 ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल बाय टच, यानी कि दोनों हाथ लगाने पे सेम लगती है। अगर मैं उस बैग से कुछ उठाऊं तो मुझे, अगर मेरी आंखें बंद हैं तो मुझे नहीं पता लगेगा रेड वाली कौन सी है ग्रीन वाली, बिकॉज दे आर सिमिलर बाय टच, ठीक है। हाथ लगाने पे दोनों सेम है, जस्ट कलर का डिफरेंस है। फिर कहता है कि 2 एक्सट्रैक्शंस आर मेड, 2 एक्सट्रैक्शंस, लैंग्वेज देखो इसकी, 2 एक्सट्रैक्शंस आर मेड का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि भाई उस आपने बैग में से 2 बार हाथ डाल के बॉल्स को निकाला, ठीक है। 2 एक्सट्रैक्शंस आर मेड, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना एक ही बात है। तो जब आपने पहली एक्सट्रैक्शन की विद द फर्स्ट बॉल बीइंग रिटर्न टू द बैग बिफोर द सेकंड एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि जब आप 2 एक्सट्रैक्शंस की, 2 बार ये बॉल बाहर निकाला, जब पहली बार ही निकाला, पहली बार जब बॉल निकाला, पहली एक्सट्रैक्शन की, तो बॉल गलती से दोबारा से अंदर चला गया, ठीक है। सेकेंड एक्सट्रैक्शन से पहले पहली बार निकाला तो वो दोबारा से अंदर चला गया, फिर दोबारा से निकाला, सेकेंड एक्सट्रैक्शन में बॉल निकल गया। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स, तो अगर मैं 2 ग्रीन बॉल अगर निकालने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, जो आपके पास जैसे ग्रीन का पूछ रहा है तो नंबर ऑफ़ बॉल्स ग्रीन की कितनी है उसे आप डिवाइड कर दोगे किससे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स से। ग्रीन के कितने बॉल्स हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन बॉल्स की। ग्रीन बॉल्स कितनी है मेरे पास 7, टोटल बॉल्स कितनी है 7 + 3 10 है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा तो ऑप्शन सी टिक करके आ जाएंगे, गलत है। क्यों, क्योंकि अभी आपने हाफ सॉल्व किया, अभी सब्र रखें। कितनी एक्सट्रैक्शंस की उसने, 2 एक्सट्रैक्शंस की। जब भी हमारे पास ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए कि बॉल भाई रिटर्न हो गई या फिर आप डाइस फेंक रहे हो, डाइस सही से नहीं चला, तो हमेशा याद रखना जो पहली वाला ट्राई होगा और जो सेकंड ट्राई होगा उस दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। तो क्योंकि 2 एक्सट्रैक्शंस की थी तो इसका मतलब क्या है 7/10 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 7/10 से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 2 बॉल्स निकालने की ये होगी। तो 7/10 कोई नहीं करके आएगा, ठीक है। तो 7 × 7 वुड बी 49 एंड 10 × 10 वुड बी 100, ठीक है। तो ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर।